अरे मेरे मित्र प्यारे दासुन सना का क्या हाल चाल है। अरे एशिया कप सर पे आ गया, तुम अभी तक यहाँ मुंह लटकाए बैठे हो। कैसी चल रही तुम्हारी तैयारी? अरे रोहित भाई, तुम्हारे होते हुए सनाका को क्या तकलीफ हो सकती है। अरे तुम्हारी छत्तर छाया में हम तो बिल्कुल मौज लूट रहे हैं। और रही बात एशिया कप की तैयारी की, अरे पिछली बार का एशिया कप हमने जीता था, अब की बार फिर जीत लेंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। अरे सनाका, पानी मारने की भी हद होती है, कुछ तो शर्म करो। अरे तुम श्रीलंका टीम के कप्तान हो। अरे ऐसी चीकनी चौपड़ी बातों से रोहित शर्मा को खुश करके क्या तुम एशिया कप जीत जाओगे? तुम अपनी जगह, ये अपनी जगह। अरे फिर इसमें छत्तर छाया वाली कौन सी बात आ गई? अरे सनाका भाई, पानी मार तो बहुत देखे, लेकिन तुम जैसा कोई नहीं। अरे चापलूसी की भी हद होती है यार, छोटी छोटी बातों पर भी इतनी चापलूसी। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे एशिया कप की ट्रॉफी खेलने से नहीं बल्कि रोहित शर्मा के कहने से ही मिलेगी। जिसको ये कह देंगे वही विजेता। अरे इसको जीतने के लिए मैदान में खून पसीना बहाना पड़ेगा, बड़ी बड़ी टीमों को हराना पड़ेगा, अब जाकर ये एशिया कप की ट्रॉफी हाथ लगेगी। अरे बाबर भाई, हमें सब पता है, पिछले साल के एशिया कप फाइनल में तुम पाकिस्तान वालों का तबला बजाकर ही हमने इस पे कब्जा किया था, इसलिए हमको ज्यादा मत समझाओ। और रही बात छत्तर छाया की, वो भी सुन लो। अरे ये पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन इंडिया वालों ने ऐसी तिकड़मबाजी लड़ाई। अरे कुल 12 मैच में से पाकिस्तान में सिर्फ 4 ही छोड़े हैं, बाकी के 8 मैच श्रीलंका में होंगे। और उससे भी बड़ी बात, अब की बार का वर्ल्ड कप इंडिया में प्रस्तावित था, इंडिया में ही होगा और तुम खेलने भी आओगे। अरे बाबर भाई, इसी से अंदाजा लगा लो तुम कितने पानी में हो, क्या चलती है तुम्हारी क्रिकेट में। इन इंडिया वालों ने तुम्हारे देश में जाने के बजाय पूरा एशिया कप श्रीलंका में शिफ्ट करवा दिया, लेकिन वर्ल्ड कप अपने देश में ही कराएंगे और तुम्हें आना भी पड़ेगा। अरे ये तो वही बात हो गई, जैसा बाप कहेगा वैसा बेटे को करना ही पड़ेगा। अरे बबरुआ आ गया मजा बेइज्जती करवा के, क्यों बीच में टांग अड़ाते हो? एशिया कप जीतने की बात चल रही थी, तुमने वैसे ही सनाका भड़का दिया, फिर इसने भी छोटी सी बात का पूरा पहाड़ बना दिया। अरे ओ भाई साकिब अल हसन, यहाँ मत दिखाओ अपना टसन, जुबान संभाल के बात करो। अरे क्या पहाड़ बना दिया? मैंने तो बाबर को वायदा दिखाया है, सच से सामना करवाया है। अरे मेरे द्वारा कही गई सभी बातें सच ना हो तो इस बाबर से ही पूछ लो। अरे सनाका भाई, ऐसी बातें तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी जो तुमने गिनवा दी। अरे ये तो पीसीबी और बीसीसीआई का मामला था, इसमें बाबर कहाँ से आ गया? ये एशिया कप श्रीलंका में करवाए, पाकिस्तान में करवाए या करवाए बांग्लादेश में, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो बस जीत के आना है। अरे पिछले साल तो हम फाइनल में चूक गए थे, लेकिन अब की बार तो हर हाल में कप हाथ में लेके फोटो तरवाना है। अरे बाकी लफड़ों से ना कोई हमारा वास्ता, ना उनमें हमारा कोई कसूर। अरे हाँ भाई बाबर, 2 तारीख को हार जाओगे, उसमें भी नहीं तुम्हारा कोई कसूर, क्योंकि ये तो सम्य का है दस्तूर, जब जब इंडिया पाकिस्तान से खेला है लगभग हर बार उसको पेला है। अरे वाह भाई वाह, रोहित शर्मा दिन में ही सपने देख रहे हो। अरे पिछले साल के एशिया कप के फाइनल में हम पहुंचे, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हम पहुंचे। अरे वो अलग बात है, कोई सा भी फाइनल हम जीत नहीं पाए, एक में श्रीलंका से, एक में इंग्लैंड से मुंह की खाए, लेकिन अब की बार सबसे मजबूत है हमारी टीम, तुम सबकी हिला देंगे नीम। अरे हमारे साइन अफरीदी और नसीम सागी ऐसी तनतनाती गेंदबाजी आएगी, तुम सबकी गिलियां उड़ा ले जाएगी। इसलिए भाई अब की बार हमने तो ठाना है, एशिया कप हो या वर्ल्ड कप, हमारा चांद वाला झंडा ही फहराना है। अरे कान खोल के सुन ले भाई बाबर, तुमने तो झंडे में चांद लगाया होगा, हमने तो चांद पर ही झंडा काटा है, इसलिए हवाई बातें हमारे सामने मत करो। और रही बात तुम्हारी तनतनाती गेंदबाजी की, अरे उनकी तो हम अकेले ही बखिया उधेड़ देंगे, और बाकी हमारा कोहली ऐसी पारी खेल देगा, अकेला ही पूरे पाकिस्तान को पेल देगा। अरे ओ भाई रोहित शर्मा और बाबर, तुम दोनों ही जीत जाएंगे, हम यहाँ तेल लेने आए हैं। अरे तुम लोग तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे एशिया कप ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही खेला जाएगा, बाकी तो सब खड़े खड़े देखेंगे। अरे हमारा नाम है साकिब अल हसन, अच्छी अच्छी टीमों को दिन में तारे दिखा के मनाते हैं जीत का जश्न। अरे हमें भी नागिन डांस करना है, लेकिन वो समय बताएगा किसको पेल के करेंगे। अरे रोहित शर्मा, तुम जीतने की बात करते हो, तुम्हारे डर का अंदाजा तो इसी बात से लगा लो, तुमने 18-20 खिलाड़ियों की तो टीम चुनी है, 3-3 तो विकेट कीपर रखे हैं, ये तो बताओ इस एशिया कप में तुम्हारी कीपिंग करेगा कौन है? अरे देख भाई साकिब अल हसन, हमारी कीपिंग चाहे कोई करे, लेकिन इतना बता देते हैं, जिस दिन तुम्हारे साथ मैच होगा उस दिन ईशान किशन जरूर खेलेगा। अरे फूटी किस्मत, जिस बात का डर था वही हो गई, हमारे गेंदबाज उस ईशान किशन से ही डरते हैं, उसी को तुम खिलाने की कह रहे हो। लगता है अब की बार तो जीत का पूरा प्लान बना के आए हो, इसलिए अपनी टीम में 18-18, 20-20 खिलाड़ी चुन के लाए हो। अरे साकिब भाई, तुम डरते क्यों हो? अरे तुमसे पहले तो इनके ईशान किशन हो या विराट कोहली, उनसे हम निपटेंगे। अरे हमारा नाम है रोहित पाडेल, टीम हमारी नेपाल, जीत के एक आध मैच जरूर मचाएंगे हम भी धमाल। अरे वाह भाई वाह रोहित पटेल, तुम्हारे हौसले की तो दात देनी पड़ेगी। फिर भी भाई डरने की कोई बात नहीं, नेपाल तो हमारा जिगरी यार है। अरे 4 तारीख को तुम्हारे साथ तो बड़ा हल्के हाथ से पेश आएंगे, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना।
अरे आज ये बांग्लादेश अफगानिस्तान जैसी टीमें जो कभी भी उल्टफेर कर सकती है, पहले ये भी तुम्हारे जैसी ही थी। इसलिए भाई हौसला रखो, आज नहीं तो कल तुम्हें भी जरूर जीत मिलेगी। अरे रोहित भैया तुम और कुछ करो या ना करो, लेकिन इन पाकिस्तान वालों का जरूर तेल निकाल देना। इन्होंने हमारे भी बड़ा नाक में दम कर रखा है। वैसे तो हमारे हाथ से भी ये बाल बाल बच रहे हैं, लेकिन भाई कुछ भी हो 2 तारीख को इस बाबर की पलटन का हमें लटका हुआ चेहरा देखना है। अरे तब कहीं जाकर हमारे दिल को सुकून मिलेगा और हमारा मुरझाया हुआ चेहरा खिलेगा। अरे वैसे तो ये भूल चूक के कहीं हमारे लपेटे में आ गए, इनको छोड़े तो हम भी नहीं गए। लेकिन रोहित भाई हम तुम्हें पहले ही मैच में जीतता देखना चाहते हैं, इसलिए हमें तुमसे ही ज्यादा आस उम्मीद है। अरे राशिद भाई बाबर से पंगा बिल्कुल नहीं चंगा। और रही बात जीतने की, तुम इंडिया अफगानिस्तान वाले दोनों मिलकर आ जाओ, फिर भी बाबर तुम्हारे काबू नहीं आएगा। अरे राशिद हमारे साथ खेलने की तो बाद में सोचना, पहले 5 तारीख वाले मैच में सनाका से तो निपट लो। अरे क्यों सनाका भाई, अरे इन अफगानिस्तान वालों को तो तोड़ दोगे टांके या इनसे भी हार जाओगे। अरे वाह भाई वाह बाबर, तुमने तो सनाका को समझ रखा है छोटा टावर। अरे तुम अफगानिस्तान से जीतने की बात कर रहे हो, हमने तो सभी के टांके तोड़ के एशिया कप पर कब्जा करना है। अरे हमने तो पिछली साल वाला प्रदर्शन एक बार फिर दोहराना है, एशिया कप को दोबारा अपने हाथों में उठाना है। हमने तो सभी को 14वीं का चांद दिखाना है। हमारे सामने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कोई आ जाओ कोई नहीं बच पाएगा। और ये श्रीलंका अपनी होम कंडीशन का पूरा फायदा उठाएगा, इसलिए अब की बार लंका का बजेगा डंका। कोई किसी भूल भुलेखे में मत रहना, हमने सारी बात खोल के बता दी, बाद में हमें मत कुछ कहना। अरे शर्मा जी ये तो हद हो गई। अरे बांग्लादेश श्रीलंका छोड़ो, ये नेपाल वाले भी जीतने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो समझ से परे हो गया, अब की बार जीतेगा कौन। इसलिए भाई राशिद खान ने तो धारण कर लिया मौन, यहाँ थूक बिलोने का कोई फायदा नहीं। अब जो भी होगा मैदान में देखेंगे। अब राशिद नहीं, राशिद की तो गुगली बोलेगी। अरे राशिद खान तुम तो तब बोलोगे जब तुम्हें कोई बोलने लायक छोड़ेगा। अरे पहले तो हमने तुम्हारी सीरीज में रेल बना दी, बची कुची कसर ये 5 तारीख वाले मैच में सनाका पूरी कर देगा। अरे फिर तुम कहीं ऐसा छुप जाना, हमारे सामने भी नहीं आना, वरना तुम्हारी फिर ऐसी बैंड बजा देंगे, दिन में तारे दिखा देंगे। अरे बाबर खबरदार, अगर हमारे जिगरी यार राशिद खान के बारे में कुछ बोला तो। अरे सभी को पता है हार जीत का फैसला तो मैदान में ही होगा, लेकिन तुम तो शुरू होने से पहले ही इसके साथ जूती निकाल के पीछे पड़ गए। अरे हमें गुस्सा मत दिलाओ, अगर हमारा खून खोल गया तो बच नहीं पाओगे। हमारा पहले ही मैच में ऐसा हाल कर देंगे, अपने देश वालों से भी मुंह छिपाओगे। अरे वाह भाई वाह रोहित शर्मा, बस तुम्हारा ही खून खोलता है, बाकी की तो सबकी बर्फ जमी पड़ी है। अरे कुछ तो शर्म करो, रिटायरमेंट तुम्हारे सर पे खड़ी है, फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इस बात का तो तुम्हें भी पता है, हमें भी पता है, अब की बार के वर्ल्ड कप में तुमसे कुछ नहीं हुआ तो अगली बार तुम्हें कोई टीम में भी नहीं लेगा। और बात करते हो पाकिस्तान से भिड़ने की, 2 तारीख को तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। हमारा नाम है बाबर, अच्छे अच्छों की लेनी आती है हमें खबर, इसलिए सोच समझ के बात करना, वरना बाबर से भिड़ने का अंजाम बुरा होगा। अरे बाबर अब तो तुम्हारे अंजाम को ही देखेंगे, हमने तो सोचा था मैच से पहले ही क्यों माहौल गर्म किया। अरे हमारा नाम भी रोहित शर्मा नहीं, अगर 2 तारीख को हमने तुम्हें मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया फिर मत कहना रोहित पिया तुमने मेरे साथ ये क्या किया। अरे लगे रहो भाई लगे रहो, माहौल गर्म होगा तभी तो मैच में मजा आएगा। अरे भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और माहौल गर्म ना हो, ऐसा कभी हुआ है? अरे मैं तो कहता हूँ 30 तारीख से एशिया कप शुरू होने वाला है, श्रीलंका में तुम्हारा स्वागत है, बिल्कुल तन तना के आना। अरे तुम दोनों की तो छोड़ो, दर्शकों के ही फिल्टर फट जाए, ऐसा खेल दिखाना।